शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये एक बहुत आसान मॉडल है और आप लोगों के इससे बहुत पैसे बन सकते हैं और आप लोग एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली ज़िंदगी जी सकते हो। इस तरह के लोग आप लोगों को इंटरनेट पे बहुत मिलेंगे, समझाते हो कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर लो। और आज हम लोग इसी टॉपिक को डीबंक करेंगे कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्कैम क्यों है। इस बात को समझने के लिए शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्कैम क्यों है, सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग काम किस तरीके से करता है। और ये सब आप लोगों को क्यों बता रहे हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर लो, हालांकि जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं उनका जो एंड गोल होता है वो आप लोगों को क्यों नहीं समझाते। तो इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है और आप लोगों को क्या करना है, और शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्कैम क्यों है और इससे बचना क्यों है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग मॉडल काम किस तरीके से करता है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों को बताया जाता है कि आपने सिर्फ एक शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी है विच इज़ योर स्टोर। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी ड्रॉप शिपिंग प्लगइन, एक मशहूर प्लगइन है जिसका मैं नाम ले सकता हूं ताकि आप लोग रिलेट कर सको, सीजे ड्रॉप शिपिंग। अब आप लोगों ने शॉपिफाई की वेबसाइट बनानी है, सीजे ड्रॉप शिपिंग कनेक्ट करना और बूम, आप लोगों को ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। ये कहानी, ये गोली आप लोगों को दी जाती है जो कि बहुत खतरनाक गोली है उस बंदे के लिए जिस बेचारे के पास पैसे ही थोड़े से हैं। वो चाहता है कि मैं अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकूं, लेकिन उसको ऐसा थूक लगाया जाता है कि वो दोबारा ऑनलाइन काम करने का सोचता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं मशवरा उस बंदे से लो जिसके पास एक्सपीरियंस हो और जो वाकई वो काम कर चुका हो। आप लोगों को जितने भी ये लोग बताते हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करो, उन लोगों ने खुद शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कभी नहीं की होती। हालांकि उन लोगों ने ई कॉमर्स में कुछ भी नहीं किया होता। अगर किया होता तो गलत मशवरा एक बंदे की कितनी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, उस चीज़ का उनको भी आइडिया, लेकिन वो फिर भी आपको ऐसा मशवरा देते हैं। क्यों? शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बना के कनेक्ट करना एक ड्रॉप शिपिंग प्लगइन, और फिर आप लोगों के पास पैसों की बारिश होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग को अब हम लोग अपनी ज़बान में समझते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या-क्या करना पड़ता है जो आप लोगों को बातें नहीं बताई जाती। तो सबसे पहले तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में आप लोगों ने वेबसाइट बनानी, ये बिल्कुल ठीक बात है। ज़ाहिर सी बात है, आप शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाओगे तो फिर आप ड्रॉप शिपिंग करोगे, और आप लोग अगर सही तरीके से ई कॉमर्स कर रहे हो तब भी आप लोगों ने शॉपिफाई या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपना एक स्टोर रजिस्टर करना है और उसको बनाना है। फॉर श्योर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो। और अब आपको जो आगे बताया जाता है कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग प्लगइन इंस्टॉल करो और फिर बेचना शुरू कर दो, आपकी प्रोडक्ट्स बिकने लग जाएंगी, ऐसा नहीं होता। जब आप लोग शॉपिफाई के ऊपर काम करते हैं तो आप लोगों को मार्केटिंग करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट को मार्केट उस तरीके से नहीं करना पड़ता, क्योंकि अमेज़ॉन की एक अपनी कस्टमर बेस है। अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में उनके पास अपने कस्टमर्स होते हैं, तो आप लोगों को अपनी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। आप लोगों को अपनी लिस्टिंग सही तरीके से ऑप्टिमाइज करनी होती ताकि वो राइट कीवर्ड्स के ऊपर राइट कस्टमर्स के सामने आ सके। लेकिन शॉपिफाई में ऐसा नहीं होता। शॉपिफाई में आपने अगर अपनी वेबसाइट बनाई है तो आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का, जहां पर ये लोग आप लोगों से झूठ बोलते हैं। आप लोगों को जो कहते हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग प्लगइन कनेक्ट करके आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब आप लोगों ने उसके ऊपर मार्केटिंग करनी है। एक न्यू बंदा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग परस्यू क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसको बताया जाता है कि आप लोगों के बहुत मिनिमल पैसे लगेंगे और आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन यही है। अब आपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग प्लगइन कनेक्ट कर लिया, अब आप लोगों को आगे उस प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ता है, क्योंकि अमेज़ॉन के पास अपनी कस्टमर बेस है, शॉपिफाई के पास नहीं है। तो जो भी एक इंडिविजुअल सेलर अपना स्टोर बनाता है वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करता है, कस्टमर्स के आगे रखता है, मेटा एड्स, टिकटॉक एड्स या गूगल एड्स के थ्रू। तो अब आप लोगों की वो एक मार्केटिंग कॉस्ट है। फर्ज करें आपने एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ट्राई किया और वो नहीं चला, और इसी तरीके से कभी भी पहला प्रोडक्ट आप लोग जो ट्राई करते हैं वो नहीं चलता, 3-4 प्रोडक्ट्स के बाद कोई आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिलता है। अब आपने जो 3-4 प्रोडक्ट्स तक जाना है अपने विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढते हुए, उसमें आप लोगों के कम से कम $1000, नहीं तो बहुत मर के भी $500 आपके ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या मसले पेश आएंगे? क्योंकि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में मोस्टली आप लोगों को पैसे अपने कस्टमर से ऑनलाइन ही लेने होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों को बात बताई जाती है कि आप लोगों को इन्वेंट्री नहीं खरीदनी पड़ेगी। जब आपकी वेबसाइट पे कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो अब आप लोगों को वो चीज़ खरीदनी भी पड़ती है अपने कस्टमर को भेजने के लिए। बेशक वो आपका ड्रॉप शिपर ही आपके कस्टमर तक भेजता है, आप उस चीज़ को परचेज भी करते हैं। अब आपकी कॉस्ट किन चीज़ों में बढ़ गई? आपने मार्केट किया अपने प्रोडक्ट को, आपको ऑर्डर आ गया। अब वो ऑर्डर आपने अपने ड्रॉप शिपर से खरीदना है और उसको बोलना है मेरे कस्टमर को शिप कर दो। अब वो ड्रॉप शिपर आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट शिप करेगा। अब इसमें क्या मसला है? जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपके डिलीवरी टाइम्स हमेशा वीक्स में होते। अगर कम से कम भी कर लो तो आपके पार्सल को पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता लगता ही है, या 1 हफ्ते से ज्यादा। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, जब आपका कस्टमर डिले देखता है डिलीवरी टाइमिंग में तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। तो अब वो कॉस्ट जो आपकी मार्केटिंग पे लगी थी, वो प्रोडक्ट खरीदने पे लगी थी,
वो सब कुछ ज़ाया हो जाता है। क्योंकि आप जब ड्रॉप शिपिंग करते हो तो आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का नहीं पता होता। अब वो प्रोडक्ट चाइना में पड़ी हुई है या आपके लोकली कोई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनी हुई है आपके एरिया में, आपके कंट्री में, आप उनसे भी खरीद रहे हो, तो इन मोस्ट केसेस आपने वो प्रोडक्ट टेस्ट ही नहीं की होती कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अब आपके साथ क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, वो कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, वो कस्टमर आपको रिटर्न कर देता है और आपके पेमेंट प्रोसेसर पर एक चार्जबैक मार देता है। क्या आपको पता है चार्जबैक जब आता है किसी ऑनलाइन सेलर को तो उस चार्जबैक की कॉस्ट मिनिमम $20 होती है जो फाइन पड़ता है आपको। आपकी प्रोडक्ट बेशक $5 की हो, लेकिन अगर किसी कस्टमर ने आपको चार्जबैक मार दिया तो $20 मिनिमम आप लोगों को फाइन पड़ता है उस चार्जबैक के ऊपर। चार्जबैक क्या होता है कि कस्टमर कंप्लेन कर देता है ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, और वो कंप्लेन आपको नहीं करता, डायरेक्ट बैंक को कर देता है। तो इससे जो आपके पैसे फंड्स आपके पेमेंट प्रोसेसर में पड़े होते हैं वो भी फंस जाते हैं, और बड़ा डिस्टर्बिंग मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई नहीं जाती। तो सबसे पहला हमारा मसला क्या था, जो कि मसला नहीं है लेकिन वो आप लोगों को चीज़ बताई नहीं जाती, जो कि एक मार्केटिंग कॉस्ट है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि जब आपको अगर दिन में 100 ऑर्डर आ गए और आपके पास बजट ही 500 का था, तो उन 100 ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए आपको इन्वेंट्री भी खरीदनी पड़ेगी और आपके कस्टमर तक भेजनी पड़ेगी। तो ये भी आपकी एक कॉस्ट आ गई। तीसरी आप लोगों की वो कॉस्ट भी आप लोगों को पड़ेगी कि अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो गया या रिटर्न हो गया। और ये बड़ा घटिया मॉडल है क्योंकि इसमें एक स्कैमर ही काम कर सकता है, एक लेजिट बंदा नहीं काम कर सकता। तो ये आप लोगों को सब लोग क्यों बताते हैं कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर लें। तो इस मॉडल में फ़ायदा किस बंदे को होता है? इस मॉडल में फ़ायदा उस ड्रॉप शिपिंग प्लगइन वाले को होता है जिसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है और वो आपके बिहाफ में इन्वेंट्री आपके कस्टमर्स को भेज रहा है। इसी तरह ही अगर आप लोग अपनी कंट्री में देखेंगे, काफ़ी सारे लोग ड्रॉप शिपिंग को इसलिए प्रमोट कर रहे होते हैं क्योंकि कोई उनकी अपनी ड्रॉप शिपिंग प्लगइन या अपनी ड्रॉप शिपिंग साइट होती है, वो आप लोगों को कहते हैं हमसे खरीदो और आगे बेचो। ये एक मॉडल बन चुका है उन लोगों के लिए जिन लोगों की प्रोडक्ट्स बिक नहीं रही होती, वो और लोगों को कहते हैं हमारी प्रोडक्ट्स लेके बेचो, और उससे वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, प्रोडक्ट में कोई मसला निकल आए, प्रोडक्ट क्वालिटी घटिया है, आपसे वो पैसे लेंगे ही लेंगे। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? इस मॉडल को हम लोग अगर कूड़े में फेंक भी देते हैं तो हम लोग क्या करें? क्या शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का अल्टरनेट कोई मेथड है? जी बिल्कुल है, और वही मेथड है जो सब ई कॉमर्स स्टोर्स फॉलो करते हैं। आप लोगों के आसपास जो भी स्टोर्स हैं, बेशक वो अमेजोन है या कोई आपका एक लोकल स्टोर है जो सही तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा है, वो क्या कर रहा होता है, उसका ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो वो बंदा प्रोडक्ट रिसर्च करता है, फिर उसके बाद वो बंदा अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खरीदता है। प्रोडक्ट रिसर्च की, उसने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री खरीदी, अब उसने उस प्रोडक्ट के एड क्रिएटिव्स बनाए हैं, और एड क्रिएटिव्स बनाने के बाद वो बंदा उस प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने मार्केट करता है, वीडियो एड्स के जरिए या इमेज एड्स के जरिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या गूगल पे। अब उसको जब वो ऑर्डर आता है तो क्या होता है, वो इन्वेंट्री जो आप लोग पहले ड्रॉप शिपर से ले रहे थे, वो इन्वेंट्री उस बंदे के पास, उस स्टोर ऑनर के पास पहले से ही उसके वेयर हाउस में मौजूद होती है। उसको क्या फायदा होता है, जब आप ड्रॉप शिपर से अपनी प्रोडक्ट को भिजवा रहे थे अपने कस्टमर तक, आपका कितना डिलीवरी टाइम लग रहा था? मिनिमम 15 दिन। चले हम लोग कर लेते हैं 8 दिन, वो लोग जो स्कैमर्स हैं खुश हो जाएं। अब 8 दिन में जो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचना था उस ड्रॉप शिपर से, और उसके दौरान कस्टमर को डिले बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये बात आप लोग समझ लें। इस गेम में वही कामयाब है जो फास्ट है, और ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आप जिंदगी में फास्ट नहीं हो सकते। तो अब वो बंदा, जिस बंदे को ऑर्डर आया, जो अपनी इन्वेंट्री खुद लेकर बैठा हुआ है अपने वेयर हाउस में, अब वो क्या करेगा, उसका क्या वे हेड होगा, अपने प्रोडक्ट को उठाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, अब वो इसको पैक करेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस में ही पड़ा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट उठाकर अब वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को भेज देगा, जो कि उसके कस्टमर को 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। अब क्या फायदा हुआ उस बंदे को जिसने ये प्रोडक्ट की इन्वेंट्री पहले से खरीदी थी और उसको अपने कस्टमर तक भेज रहा है? सबसे पहली बात, उसको पता है कि उसकी प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, उसको पता है कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अब उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्योंकि अच्छी है, कस्टमर को टाइम पे मिल रहा है, ना कि 8 दिन में, उसको 2 दिन में मिल रहा है, तो अब कस्टमर भी खुश है, जो मेन बंदा है जिसका स्टोर है वो भी पैसे कमा रहा है, और सब खुश है। तो ये एक प्रॉपर ई कॉमर्स मॉडल है जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, ना कि ड्रॉप शिपिंग के स्कैम में फंसना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग सिर्फ आप लोगों को लोग सिखाते हैं ताकि वो अपना कोर्स बेच सकें और आप लोगों से पैसे कमा सकें। कोर्स बेचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ किसी बंदे को सिखाना, ऐसा कोई मॉडल बंदे को किसी को सिखाना, ऐसा कोई मशवरा किसी बंदे को देना जिससे उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला, ये बहुत अनएथिकल है और बिल्कुल ही प्रोफेशनल नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग ई कॉमर्स करते नहीं हैं, उनको 1 साल हुआ होता है, या तो वो यूट्यूब से सीखते हैं, किसी को सिखा देते हैं और इससे वो पैसे चार्ज कर लेते हैं, जो कि गलत है।
आप तब किसी को सिखाएं जब आपने खुद कुछ प्रैक्टिकली किया और उससे कमाया। तो बेस्ट मॉडल अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, आप लोग ई कॉमर्स में बिल्कुल न्यू हैं, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर जाएंगे तो आप लोगों को वहां पर एक फेसबुक पीएस ट्रेनिंग मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्री है, आप लोग वो देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ, और मैंने आप लोगों को सही तरीके से समझा दिया है कि एक ड्रॉप शिपिंग स्कैम क्यों है और आप लोगों ने वो क्यों नहीं करना, और आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने करना वही है वो जो दूसरा बंदा कर रहा था, अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करें। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को ढूंढें मार्केट में, अपनी लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट में आप ढूंढेंगे, आपको वो प्रोडक्ट मिलेगी, उसके इन्वेंट्री को खरीदें, फिर उसके एड्स बनाएं और फिर उसको मार्केट करें और अब उसको बेचें अपने इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में रख के। अब इसमें आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, यही होगा कि आपकी डिलीवरी टाइमिंग कम होगी, आपको पता है आप क्या बेच रहे हो, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और आपको ये भी पता है कि आपको ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आने वाला अनलेस कस्टमर वो रिसीव ही ना करे। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं करना और आप लोगों को क्या मॉडल फॉलो करना है। आप लोगों ने लोकली अपनी मार्केट से प्रोडक्ट को हंट करना है। जिस भी कंट्री में आप लोग हैं, ये नहीं सोचना कि आपकी कंट्री में कोई कस्टमर बेस नहीं है। जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, हर कंट्री में आजकल ऑनलाइन कस्टमर बेस ग्रो हो रही है। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री नीचे जा रही है, कोई ऊपर जा रही है। ऑनलाइन खरीदार, ऑनलाइन शॉपर्स जो हैं वो हर कंट्री में डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब आप लोगों ने अपने लोकल होलसेल मार्केट में जाना है। आप लोगों ने सबसे पहले पता करना है आपकी कंट्री में लोकल होलसेल मार्केट आपकी सिटी में कहाँ है। आप अपनी लोकल होलसेल मार्केट में जाएं। सबसे पहले तो ऑनलाइन प्रोडक्ट रिसर्च करें टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से। उसके बाद आप लोग वो प्रोडक्ट जो आपको मिल जाए कि जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसको अपनी लोकल होलसेल मार्केट में ढूंढें। शॉपिफाई का स्टोर बनाएं, और अगर आप लोगों को शॉपिफाई स्टोर की $1 लिंक चाहिए जिससे आपको फर्स्ट मंथ $1 पे करना पड़ेगा तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अपना शॉपिफाई स्टोर बनाएं और शॉपिफाई स्टोर के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें, फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट करें और उस प्रोडक्ट को बेचें। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जब आपको पता होगा कि आपके कस्टमर को क्या चीज़ मिल रही है, उसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, उसको डिलीवरी ऑन टाइम मिलेगी, और आप भी पैसा कमाएंगे, आपका कस्टमर भी खुश होगा, और इस तरीके से हम लोग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ना कि हम लोग अपने कस्टमर्स को भी स्कैम करें शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, ना हम पैसे कमाएं और ना हमारे कस्टमर वो चीज़ हासिल कर सके जो हम लोग उसको बेचना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा आप लोगों ने क्या करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आप लोगों को शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के आइडियाज़ दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि किस तरीके से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप लोग एक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर चला सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।